कौन सा व्यवहार नहीं किया था? बैठा भी था लेकिन व्यवहारिक दृष्टि नहीं थी उसकी, व्यवहारिक वृत्ति नहीं थी। व्यवहार होता है दो में, इंद्रियों से व्यवहार होता है लेकिन उसके अंदर दो और एक और तीन और चार नहीं है। तो जैसे व्यवहार हुआ तैसे नहीं हुआ। तुम्हारा व्यवहार होता है द्वैत में। अज्ञानी दूसरा देख के व्यवहार करता है, तो करता अपने के अभिमान में भी आता है, मैं इससे ऐसा करता हूँ, मैं व्यवहार करता हूँ, करता अपने के अभिमान में आता है। ज्ञानी कभी करता अपने के अभिमान में ही नहीं है, क्योंकि इच्छा गल गई, ममता गल गई, स्वार्थ नहीं है। क्या क्या बोला? मेरा और मैं नहीं है। संसारी गल गया है जिसका, वो व्यवहार किसके साथ करेगा? दूसरा है ही नहीं, द्वैत नहीं है। इंद्रियों से जो कर्म होता है, वो क्रिया होती है, वो तुमको देखने में आती है, लेकिन ज्ञानी के अंदर व्यवहार नहीं है कि मैं व्यवहार करता हूँ। सर्व व्यवहार करते हुए भी अकर्ता भाव में है। सर्व व्यवहार इंद्रियों से होएगा, इंद्रियां कोई उसकी मुर्दा नहीं हो जाएगी। मुर्दा नहीं है ज्ञानी। मुर्दे को भी तुम उठाएगा, उसकी प्राण बुद्ध उठाएगी, उसका भगत उठाएगा, सब कुछ उससे कराएगा, तो भी ज्ञानी में अंदर जो है कर्ता भाव नहीं है। राजा जनक को राजा ही में प्राण बुद्धि, सब काम राजा का करते हुए भी अंदर में उसके ख्याल ही नहीं था कि मैं कुछ करता भी हूँ, ये मेरी राजाई है। क्योंकि ममता नहीं थी राजाई में। उसका सारा महलात जल जाए तो भी उसको दुख नहीं था, मेरा महलात जलता है। ममता नहीं, इच्छा कोई नहीं ज्ञानी को। तो सर्व व्यवहार करते हुए मना शरीर से वो सब कुछ सामने जो कर्म आया वो कर दिया, खलास। तुम्हारी नजर में आके व्यवहार करता है, उसी से जाके पूछो तुमने क्या किया? बोला मैं सारे दिन में कुछ नहीं करता, सारी उम्र में मैंने कुछ नहीं किया है। तुमको तो बड़ी लिस्ट याद है ना अंदर, मैंने किया भाई, मैंने बच्चे को पैदा किया, बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, कमाई किया, धंधा किया, ये किया, तुमको याद है ना? ज्ञानी करता अपने अभिमान में ही नहीं है, उसको पता भी नहीं है मैंने कुछ किया है सारी उम्र, या किसके साथ किया है वो भी याद नहीं है। तुमको सब याद है, मैं हूँ, मैंने व्यवहार किया है, मैं इसके साथ किया, मैं उसके साथ किया। उसके अंदर इच्छा, ममता और द्वैत नहीं है ज्ञानी के अंदर, तो व्यवहार बाकी काय का हुआ। ऐसा नहीं वो मुर्दा होकर सोया पड़ा है, चाहे उसी से कोई भी कर्म तुम कराओ, तुम लेके जाओ ज्ञानी को, ये करो वो करो, करके भी देगा तुमको, लेकिन उसको याद नहीं है कि मैं कुछ करता हूँ। जड़ बढ़ते एक दिन बैठा था चुपचाप, राजा रघुगुण की ऐसा डोली जा रही थी, तो एक आदमी उसका बीमार हो गया। 4 आदमी डोली उठाता है, एक आदमी बीमार हो गया। बोला कौन सा आदमी उठाए, कौन किसी आदमी को बुलाए, कोई मजदूर मिल जाए। तो जड़ बढ़त जो ब्रह्म ज्ञानी था वो एक जगह ऐसा बैठा था। बोला इधर आओ। बोला क्या करूं, जो सेवा तुम बोलो। बोला ये पालकी उठाओ राजा की। बोला ठीक है मैं उठाता हूँ। हठ भी नहीं था, अहंकार भी नहीं था, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं क्यों उठाऊं? नहीं है, भगवान का हुक्म है, सामने कर्म आया है, ठीक है उठाओ। उठाया तो था मोटा इतना, जैसे ही चला तो अंदर उसको राजा के हिला, अंदर ये सारा उसका के हिला रथ। बोला भाई कौन है, किसको तुमने ये रथ दिया है? अंदर में सारा हिलता हूँ, रथ ही हिलता है, ये बेचारा मोटा उठा नहीं सकता है, शायद थक गया है, पता नहीं क्या है। तो जैसा ही पूछा था किसने उठाया रथ, तो ये ब्रह्म ज्ञानी जड़ बर्थ ने बोला है उसको। बोला मेरे ऊपर रथ नहीं है, रथ का जो है आधार इस कंधे पर है, कंधे का आधार घुटने, ये चेल पर है, चेल का आधार घुटने पर, घुटने का आधार पांव पर, पांव का आधार धरती पर। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैंने तो उठाया भी नहीं है रथ। हैरान हो गया राजा, एकदम बहरा गया। बोला तुमने ये क्या बोला? बोला मैं आत्मा हूँ, मैंने थोड़ी रथ उठाया, शरीर ने रथ उठाया, शरीर का बोझा धरती पर है, मेरे ऊपर कुछ थोड़ी बोझा है, मैं नहीं थका हुआ हूँ, मैंने कभी उठाया भी नहीं है रथ, मैं तो आत्मा हूँ। एकदम आके उसके पाँव पड़ा। बोला मेरे को गुरु मिल गया, मैं जाता था गुरु को ढूंढने के लिए, तुम्हारे जैसा गुरु तो मेरे को रास्ते में ही मिल गया, अभी इधर ही मेरे को ज्ञान सुनाओ। तो राजा रघुगण को 2.5 घड़ी में, पता नहीं कितनी घड़ी में उधर ही ज्ञान दिया उसको जड़वर्त ने। फिर राजा ने बोला हमारी राजाई में चलो। बोला हम काय के लिए चले, तुमको ज्ञान हो गया, काम खत्म,
अभी मैं क्यों तुम्हारी राजाई में चलूं? मेरा क्या वास्ता है तुम्हारी राजाई के पदार्थों से और मजे लेने से? मैं इधर ही खुश बैठा हूँ। तो ज्ञानी के सामने कर्म आया, उसने किया भी, तो भी बोला मैं नहीं करता हूँ। देखने में तो आया, उसने किया। इसी प्रकार जो भी व्यवहार सामने आता है, जो भी कर्म सामने आता है, उसमें इच्छा और अहंकार नहीं है, कर्तापने का अभिमान नहीं है। हो गया तो हो गया, फिर भूल जाता है मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो आगे पूछेगा, कोई गिर जाए पीछे मैं उसको उठाऊं? कोई ना गिर जाए रास्ते में, मैं उसको उठाऊं? तुम उठाने वाला है ना, कर्तापने के अभिमान वाला है। गुरु बोलेगा नहीं उठाना। तुम्हारे जैसा अहंकारी उठाएगा, सारी दुनिया को बोलेगा मैंने उठाया। अच्छा है कि तुम नहीं उठाओ। जब अहंकार नाश हो जाएगा जिसका, जब भी तुम खुद गिरता है रास्ते में, तो हमारे से पूछेगा मैं अपने को उठाऊं? कभी आया पूछने के लिए कोई? बोला दूसरे को उठाऊं? दूसरा तुम्हारी नजर में पड़ा ही है, कर्तापने का अभिमान पड़ा ही है, मैं दूसरे को उठाऊं? ऐसा सवाल पूछेगा। लेकिन अपना जब खुद गिर जाता है तो हमारे से कोई नहीं पूछता मैं अपने को उठाऊं। तो दूसरे को दूसरा समझ के उठाता है, फिर उसको सारी उम्र कहेगा मैंने तुमको उठाया। पता है मैंने तुमको बचाया, तुम तो मर जाने वाला था, मैंने तुमको बचाया। तुम्हारे में मैं पड़ी है ना, ये ईगो का, अहंकार का पहले ऑपरेशन तो होवे तुम्हारा। गुरु के पास तुम आओ तो पहले अपना अहंकार का ऑपरेशन कराओ। ईगो का ऑपरेशन होना चाहिए पूरा, ईगो लेस बन जाए। जो ईगो लेस है वो एक्शन लेस है, उसी से व्यवहार होता ही नहीं है। एक्शन लेस, जो ईगो लेस है वो एक्शन लेस है। अभ्यास करते और आया भी कर भी दिया, चाहे नहीं भी करे। किसके लिए निवृत्ति है प्रारब्ध में, किसकी प्रवृत्ति है प्रारब्ध में? प्रारब्ध अनुसार कोई ज्ञानी प्रवृत्ति में रहता है और कोई निवृत्ति मार्ग में रहता है। माना किसको निवृत्ति मिल जाती है जल्दी में, छुटकारा मिल जाता है, और किसी ज्ञानी को कुछ प्रारब्ध अनुसार कुछ रह जाता है तो वो व्यवहार करता भी है, तो भी उसमें कर्तापने के अभिमान में नहीं है। ज्ञान के बाद भी तुम्हारे समझो नौकरी करनी पड़ी, या भाई धंधा करना पड़ा, या किधर जाना पड़ा, आना पड़ा, तो भी ज्ञानी की नजर में ग्राहक भी मैं हूँ, चीज भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, नफा भी मैं, नुकसान भी मैं। नफे में, नुकसान में, दुख में, सुख में, मान में, अपमान में वो एक जैसा होवे ना, वही तो ज्ञानी है। अब ये छोटी छोटी उम्र वाले सब आए हैं, हम इसको बोलेगा नौकरी छोड़ो, धंधा छोड़ो, क्योंकि तुम ज्ञानी है। जहाँ वो बैठा है तहाँ कौन सी स्थिति में भी बैठा है, हम ये पूछेगा। तुम्हारा नुकसान हो गया, ग्राहक आता है, तुम चत्ती तो नहीं उतारता है उसकी, गला तो नहीं काटता है उसी का, लोभ तो नहीं है। प्रारब्ध अनुसार जो पैसा आता है उसमें संतोष में है कि जाती टाइम सारा दिन तुम्हारे मगज में कैसे मैं बढ़ाऊं, फैक्ट्री बढ़ाऊं, मिल बढ़ाऊं, ये बढ़ाऊं, वो बढ़ाऊं, लोभ तो नहीं है या संतोष आ गया है। अभी सहज आप ही पैसा आता है, जितना आता है उसमें संतोष में है। तो ये भी ज्ञानी की अवस्था है। पीछे जैसे वो निष्काम होता जाएगा, जैसे सर्व से प्यार इसका होएगा और ये सेवा करना शुरू करेगा, सबकी ज्ञान की सेवा शुरू करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो है माया का काम ऐसा छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। ये छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटता जाएगा, इसको खुद ही ये भारी हो जाएगा, इसी से होएगा ही नहीं। तो वो भी ज्ञान की अवस्था है और ये भी ज्ञान की अवस्था है। ज्ञानी करे चाहे नहीं करे, है स्वार्थ के सिवा। गीता में भगवान ने बोला ज्ञानी करे या न करे, आए स्वार्थ बिना। उसको स्वार्थ नहीं है अपने अंदर में, इच्छा नहीं है, ममता नहीं है, वासना नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है। पहले ये तो छोड़े अंदर से। तो ज्ञानी चाहे सर्व व्यवहार करे चाहे नहीं करे, उसके लिए कोई भी बात नहीं है भाई ऐसा करे या न करे। तुम कभी ज्ञानी को व्यवहार में देखो तो ऐसा कभी नहीं दोष देना भाई ज्ञानी तो ये करता है, दुकान पर बैठा है, ज्ञानी तो नौकरी करता है, ज्ञानी तो ऐसा भी करता है। तो तुम ऐसा कभी शंका नहीं लाना ज्ञानी में, यही बोलता है। चाहे नहीं करे व्यवहार तो भी शंका नहीं लाना, अरे ये तो धंधा छोड़ के बैठा है, ये ज्ञानी है, ये तो सुस्त है, धंधा क्यों छोड़ा है? अरे वो निवृत्ति मार्ग में बैठा है, प्रवृत्ति पूरी हो गई, उसकी प्रारब्ध पूरी हो गई, अभी वो संतोष में है, अभी वो 24 घंटा इस धंधे में है, भगवान के धंधे में।
तो माया उसके पीछे आप ही आएगी, जो प्रारब्ध होगी आप ही आएगी। और जब वो दुकान में काम करता भी है, बैठा भी है फैक्ट्री में, तो उनसे पूछना चाहिए तुम क्या समझ के बैठा है, कितना तुमको लोभ लालच होती है, नफा नुकसान ख्याल में आता है। मनी यूजलेस की मनी कोई काम किया है, उसको लगन है सारा टाइम भगवान की, और बैठा है उधर, और उसको उसके अंदर भी ये भी बात है भाई कब छूटेगा, वहां पे ही छूट जाएगा, टाइम पर छूटेगा। व्यवहार वृत्ति करते हुए भी वो अकर्ता भाव में रहे, ये भी ज्ञान है। और जब ये छूट जाए तो भी ज्ञानी है। तो ज्ञानी करता है नहीं करता है, लेकिन अंदर स्वार्थ नहीं है, ममता नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, कर्ता भाव नहीं है। पहले पहले तो कर्ता भाव, मैं कमाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। अरे नहीं भी जाके देखो, जाके भी देखो, देखो तुम्हारे से होता है कि नहीं होता, छोड़ के भी देखो, किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। तुम जब भी नहीं जाएगा दुकान में तो तुम्हारा मन चलेगा, अरे मैं नहीं गया हूँ, नहीं गया। चुपचाप करके तुम सो सकता है भाई नहीं गया हूँ तो आप ही होगा, नहीं मैं जाऊंगा, मैं जाता हूँ तभी काम होता है, मैं करता हूँ तभी काम होता है, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होएगा। ये तुम्हारे अंदर तो ख्याल चलता है, ज्ञानी के अंदर ख्याल नहीं चलता है, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं होएगा, आप ही होएगा, सब आप ही होता है। इस शरीर से भी भगवान जो काम लेता है वो आप ही होता है। मैं नहीं करता हूँ कुछ भी, पहले तो करता भाव ही ज्ञानी में नहीं है, वो कुछ करता नहीं है, एक्शन लेस है, ईगो लेस है, डिजायर लेस है, डाउट लेस है, सेकंड लेस है। तो उनकी बात